सोनू के कमरे का दरवाज़ा खोलते ही वीणा का मन कसैला सा हो गया। कितना बेतरतीब सा कर रखा है। धुले कपड़े चादर की गठरी से बाहर निकलकर जैसे चिढ़ा रहे थे। बहुत तहजीब पसंद हो ना। अब अपने बेटे को थोड़ा सरूर सिखाओ तो जाने। चादर झटकाने के लिए तकिया उठाया ही था कि देखा तकिए के नीचे रोमांटिक पत्रिका रखी हुई है। पन्ने पलटे तो मन घृणा से भर उठा। ये मेरा ही बेटा है। घिन आती है इसकी सोच पर मुझे। सोचने को मजबूर हो जाती हूँ कि क्या वाकई बच्चों के गुण अवगुण आदतें माता पिता के जिन्स पर ही निर्भर करते हैं। सोनू के पापा और मैं तो ऐसे नहीं थे, फिर ये हमारा बेटा ऐसा कैसे हो गया। चादर झटकार कर वीणा ने मैगजीन जस की तस तकिए के नीचे ही रख दी। कमरा थोड़ा सलीके से करके वो बाहर आई तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने सोनू कॉलेज का बैग पकड़े खड़ा था। हाय मॉम, कैसी हो? क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ, चाय बना रही हूँ, पिएगा मेरे साथ? मेरे मन की बात कह दी मॉम। आप चाय बनाओ जल्दी से, बहुत थकान सी लग रही है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वीणा 2 कप चाय और बिस्कुट ट्रे में ले आई। सोनू टॉवल से मुंह पोंछ कर चाय का कप उठाता है। कैसा रहा कॉलेज? आज तो 4 घंटे लेट आए हो, कोई खास वजह? अरे मॉम, आज हम लोग कॉलेज के बाद ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे। इंटर कॉलेज कंपटीशन होने वाले हैं ना। कॉलेज में ही डिस्कशन चल रहा था या फिर कहीं और गए थे तुम सब? अरे मॉम, कॉलेज में नहीं थे, बिटर मार्केट के कैफ़े में गए थे। पेट पूजा के साथ काफ़ी कुछ डिस्कस किया, बहुत मज़ा आया। वाह मॉम, चाय तो बहुत ही जायकेदार बनी है। बहुत दिन बाद आपके हाथ की चाय पी है। तुम्हारे पास समय ही कहाँ है बेटा। कॉलेज, दोस्त, सहेलियाँ, कंपटीशंस, पता नहीं और भी क्या क्या। आपको क्या लगता है मॉम, मैं क्या टाइम पास करता हूँ बाहर जाकर? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। अरे हाँ, तुमको पता है समिता आंटी आई थी कल शाम घर पर। बहुत परेशान सी थी अपनी बेटी के बारे में लोगों से सुन सुनकर। क्यों, ऐसा क्या कर दिया बेटी ने? अरे अपने किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने या यूं ही ग्रुप डिस्कशन के लिए कहीं गई होगी। किसी रिश्तेदार या पड़ोसी ने देखा होगा तो बताया कि तुम्हारी बेटी किसी आवारा से लड़के के साथ घूमती दिखी, कॉलेज बैग पीठ पर टांगे हुए। सुनकर समिता को समझ ही नहीं आ रहा कि बेटी को कैसे समझाए कि वो गलत राह पर जा रही है। अरे मॉम, लड़कों का क्या जाता है, उनको तो रोज नई नई गर्लफ्रेंड चाहिए घुमाने के लिए। लड़कियों का क्या है, 2-4 तोहफे दे दो पड़ जाती हैं, फिर बदनामी की भी फिक्र नहीं होती है उन्हें। लड़कियों को भले ही नहीं समझ आता होगा, पर लड़कों के गर्लफ्रेंड बनाने के फितूर और टाइम पास की मानसिकता के कारण लड़कियों की जिंदगी तो दागदार बन ही जाती है। माता पिता के लिए जिंदगी भर तिल तिल कर मरने का सबब। क्या तुम्हारी बहन या घर की बेटी के साथ ऐसा हो तो तुमको गवारा होगा? इन लड़कियों को कहा किसने कि कुछ पैसे के तोहफे के लिए अपनी और माँ बाप की जिंदगी में जहर घोलने के लिए। समझाए भी तो कौन इन बेवकूफ़ लड़कियों को। इनका अपना विवेक तो होता नहीं और लड़के इन्हें मोहरा बना अपना मनोरंजन कर लेते हैं। मेरी बहन बेटी ऐसा करे तो मैं सरे बाजार 2 हाथ जड़कर उसका घर से बाहर निकलना बंद करा देता। सोनू, मैं समझाऊंगी उन लड़कियों को, दो उन लड़कियों का नंबर मुझे भी। और इसी वक्त किनकी बात कर रही हो मॉम? मैं समिता आंटी और उनकी बेटी को जानता भी नहीं। अरे मेरे जलेबी से सीधे साधे भोले बेटे, समिता आंटी की बेटी की नहीं, मैं उन बेवकूफ़ लड़कियों की बात कर रही हूँ जो गाहे बगाहे तुम्हारी बाइक पर तुम्हारे कंधों पर झूलते हुए तुम्हारे साथ रोजाना घुमा करती हैं। कम से कम 3-4 लड़कियों की जिंदगी तबाह होने से तो बच जाए। मॉम, आपने कब देख लिया मेरे साथ लड़कियों को घूमते हुए?
मैंने नहीं देखा बेटा, पर आए दिन तुम्हारे ऐसे मनोरंजक दौरों के बारे में अपने ही लोगों से सुन सुनकर थक चुकी हूँ। इसलिए ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाकर तुम्हारी मानसिकता को टटोला। बेवकूफ़ वो लड़कियां हैं या नहीं मुझे नहीं पता, पर इतना तो पक्का है कि तुम जैसे लड़के अपने माँ बाप को मूर्ख समझकर दूसरे की बेटियों को खिलौना बनाकर अपना वर्तमान और भविष्य दोनों ही तबाह कर रहे हो। एक बात ध्यान रखना, दूसरे की बेटियों की जिंदगी का नासूर बनाकर तुम कुछ समय के लिए तो खुश हो सकते हो, पर इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तुम्हारे अंत में कहीं ना कहीं ऐसे गलत कामों का नकारात्मक असर दिखाई ना पड़ता हो। तुम सच कहती हो मॉम। हम लोग आपस में ज़्यादा गर्लफ्रेंड बनाने की शर्त लगाते हैं और अपना सारा समय उन्हें घुमाने फिराने, गिफ्ट खरीद कर देने जैसे बेतुके कामों में जाया करते हैं। मैं वादा करता हूँ अब इन कामों में अपना समय जाया नहीं करूँगा, अपने करियर की तरफ ध्यान दूंगा। ये हुई ना बात। जब तुम अपनी बहन और बेटियों के साथ ऐसे घिनौने काम की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो फिर दूसरी लड़कियां भी तो किसी की बहन बेटी हैं। यदि सभी लड़के ये बात समझ जाएं, तो शायद किसी माँ को ऐसी कहानियां गढ़ने का कारण ही ना मिले। हाँ मॉम, मेरी बुद्धि पर चढ़ी धुंध अब हट चुकी है। चलो देर आए दुरुस्त आए मेरे लाल। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।